अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू पीपीएससी प्रिपरेशन ट्यूटोरियल। माय नेम इज मुजाहिद अली, आपका दोस्त, इस वीडियो का होस्ट। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि पीपीएससी के और एफपीएससी के पास्ट पेपर में से लिए गए हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये वाले एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। जो पहला क्वेश्चन जो है, जो 2016 के जो पीएमएस का एग्जाम हुआ था सब्जेक्ट जीके जनरल नॉलेज का, तो उनमें से क्वेश्चन लिया गया है पहला, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का जो इन्वेंटर है वो कौन है। राइट आंसर इज चार्ल्स बेबेज। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और इनका जो टेन्योर था वो 1791 से 1871 के दरमियान में था। और ये एक बताने से ताल्लुक रखने वाले थे, एक मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे, और ये इन्वेंटर थे और ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, इन्होंने 1833 से 1871 के दरमियान कंप्यूटर को इजाद किया था। और जो मेन कंप्यूटर के हिस्से हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। जो कीबोर्ड है, सबसे पहला जो हिस्सा है वो डिस्प्ले है, मदरबोर्ड है, एक सीपीयू है, रैम है, एक्सपेंशन स्लॉट है, पावर सप्लाई है, ठीक है, सीडी रोम है, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और माउस। इन हिस्सों के साथ कंप्यूटर आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है इन्होंने इजाद किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम, कि जो कंप्यूटर की टर्म है वो कौन से वर्ड से ड्राइव की गई थी। ठीक है, वो ड्राइव की गई थी लैटिन की जो वर्ड है कंप्यूटर। द कंप्यूटर ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना, गिनना, ठीक है, काउंटिंग करने को जिसको कहते हैं सम अप करना, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर करना। और वहीं से एक लफ्ज निकला है कंप्यूटर, ठीक है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। एक डैश इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या होता है? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, अब वो डिवाइसेस जिनकी मदद से कंप्यूटर में डाटा को इंसर्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन आपके पास जो नजर आ रहे हैं, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर और माउस। तो राइट आंसर इज माउस। ठीक है, माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये जो आपको स्क्रीन पे छोटा सा तीर का निशान नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर। ठीक है, इस पॉइंटर को, इस माउस जो कंट्रोल करने के डिवाइस इस्तेमाल की जा रही है, दैट इज कॉल्ड माउस। माउस एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। और जो बाकी ऑप्शन ए, बी और सी जो है, ये सारे की सारी क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। और ये भी 2016 का जो पीएमएस का एग्जाम हुआ था सब्जेक्ट का, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। और जो 10 एग्जाम्पल हैं जो नजर आ रही है आपको, नंबर 1 पे कीबोर्ड, नंबर 2 पे माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिकल स्कैनर, ये सारे की सारी क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस हैं। अच्छा, स्कैनर के बारे में कुछ लोगों का अवहाम है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है, बट ऐसा नहीं है। स्कैनर क्या करता है? आपकी इमेज को लेता है, इसको स्कैन करता है, इसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करने के बाद कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। बाद में आप इसके ऊपर मजीद फर्दर एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन, जब आवाज, जिसमें मेरी आपकी आवाज आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो आप नजर भी आ रहा है, हेडफोन लगा हुआ है, ठीक है, और ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, कैमरा है जिसकी मदद से ये वीडियो बन रही है, ठीक है, वेब कैम वगैरह जो पीसी के साथ बना होता है। तो ये सारे की सारी चीजें क्या होती हैं? इनकी मदद से डाटा कंप्यूटर में इंसर्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। और 2016 में क्वेश्चन इस तरह भी आया था कि व्हाट डिवाइस एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम आउटसाइड द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इट इनटू द सीपीयू, कि वो कौन सी डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है और उसको कंप्यूटर में इंसर्ट करती है। तो वो आपके पास इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? जॉयस्टिक, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड स्कैनर। राइट आंसर इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या करते हैं? कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करने के बाद स्क्रीन पे दिखाता है। मॉनिटर सीपीयू से डाटा को लेता है और आप हमें दिखाता है, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। और जो बाकी चीजें हैं, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और स्कैनर, या भी हमें पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, ये सारे के सारे चीजें इनपुट डिवाइसेस हैं। और ये नजर भी आ रही है आपको आउटपुट डिवाइस की जो लिस्ट नजर आ रही है, ताकि आपको कोई और क्वेश्चन अगर आ जाता है, कोई और ऑप्शन हो तो आप याद कर लें, ताकि इनमें से कोई ऑप्शन जो नजर आ रहा है तो आप इसमें से भी टिक कर सकते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है वो हार्ड कॉपी के लिए होता है, ठीक है। हमारे पास दो तरह की आउटपुट होती है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो स्क्रीन पे नजर आ रही होती है, जो मॉनिटर पे नजर आए, उससे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम देख तो सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। और जो प्रिंटर होता है वो हार्ड कॉपी होती है, मतलब वो कागज के ऊपर प्रिंट होती है, हम उसको टच भी कर सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं। थर्ड है ऑडियो स्पीकर, जिसमें से आप मेरी ये आवाज सुन रहे हो, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन है, प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, प्लॉटर और जो ब्रेल रीडर है। ब्रेल क्या होती है? डिवाइस होती है, उसके ऊपर लफ्ज उभरे हुए होते हैं, वो अपनी उंगलियां फेरते हैं, तो उंगली फेरने के बाद उसको वो वहां से रीड कर लेते हैं डाटा। तो उन लोगों के लिए भी एक ब्रेल डिवाइस बनाई गई थी, इसको बनाया था लॉइस ब्रेल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ माउस। अब जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, तो माउस वाला जो मैंने बताया था कर्सर वाला इनपुट डिवाइस के अंदर, तो उसी माउस की बात कर रहे हैं, किसने बनाया था। राइट आंसर इज डॉगलस एंगलबर्ट ने बनाया था इसको। और ये कौन थे, इनका जो टेन्योर था वो 1925 से 2013 तक था, और ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे। इन्होंने 1968 में माउस को इजाद किया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि माउस कब इजाद हुआ था, ठीक है, व्हेन, तो तब आपने 1968 पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फादर कौन है। राइट आंसर इज विंडसर्फ। ठीक है, अब हम आमतौर पे एक लफ्ज यूज करते हैं इंटरनेट सर्फिंग, तो याद कर लें कि इंटरनेट सर्फिंग से हम क्या याद कर लेंगे, विंडसर्फ इस्तेमाल कर लेंगे। और विंडसर्फ कौन थे, ये जो पैदा हुए थे 23 जून 1943 को और अभी भी हयात हैं, और ये एक अमेरिकन थे, पायनियर हैं, और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इंटरनेट को, और इन्हें फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। ये जो फादर ऑफ इंटरनेट का आपको सामने नजर आ रहा है खिताब शेयर किया गया था बोब खान के साथ, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर टीसीपी आईपी बनाया था। टीसीपी आईपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। www स्टैंड फॉर, ये वो फाइटिंग वाली वेबसाइट नहीं है, ठीक है। www कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आप कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो उसके स्टार्ट में जो आपके पास लफ्ज लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं, www.google.com है या yahoo.com है या www.youtube जो नजर आ रहा होता है आपको, ये इसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। राइट आंसर इज डी बनेगा। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर, एक कंप्यूटर जो है वो कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो कंप्यूटर है वो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और स्टोरेज के ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा, ताकि आप जो डाटा स्टोर किए हैं बाद में भी इस्तेमाल कर सके। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। द मोस्ट IBM PC, अब वो बात कर रहे हैं कि जो IBM PC में जो CPU है, डिवाइस ड्राइवर है, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स है, एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, और जो माउंट होते हैं ऑन अ सिंगल बोर्ड, एक सिंगल बोर्ड के ऊपर तमाम चीजें माउंट होती हैं, उस बोर्ड को क्या कहते हैं, वो जो जिस बोर्ड पे ये चीजें नस्ब है आपकी, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिवाइस ड्राइवर की, मेमोरी की, एक्सपेंशन स्लॉट की, ठीक है, तो उस बोर्ड को क्या कहते हैं, पूरे बोर्ड को। राइट आंसर इज मदरबोर्ड कहा जाता है। और ये पिक्चर में आपको मदरबोर्ड नजर भी आ रहे हैं, इस पे देख सकते हैं आप, तमाम चीजें जितनी भी कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं वो सारी सारी इस पे नस्ब की जाती हैं। What is the term used to denote the unauthorized and illegal accessing of computer program often with criminal intent, यानी कि किसी प्रोग्राम को गैर मजाज, गैर कानूनी रसाई जो अक्सर मुजरमाना इरादे के साथ की जाती है, इसको जाहिर करने के लिए किस इस्लाह का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर इज हैकिंग। हैकिंग क्या होती है कि जिसमें आप इलीगल तौर पर, गैर कानूनी तौर पर लोगों के डेटा को एक्सेस करते हो, उन्हें कॉपी करते हो, उन्हें चोरी कर लेते हो। तो जो पहला आंसर है वायरस, तो उसमें क्या, वायरस क्या होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपने आप को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंसल्ट करता है और उसमें वहां जाकर सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में छेड़छाड़ करता है, मतलब डाटा को खराब कर देगा, हार्डवेयर को खराब कर देगा, डिवाइस ड्राइवर है उन्हें उड़ा देगा, उनके साथ साथ क्या करता है, खुद को कॉपी कर लेगा, डाटा को डिलीट कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, और भी बहुत सारे काम ये करता है। जो सेकंड टर्म है प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म का मतलब होता है इलीगल तौर पर किसी के डाटा को चुराना या कॉपी करना, उसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं। आप जब एमफिल का या PhD का थीसिस कर रहे होते हैं तब भी आपकी प्लेजरिज्म चेक होती है, कहीं आपने ये डाटा किसी वेबसाइट से या किसी और थीसिस वगैरह से चोरी तो नहीं किया, तो यहाँ भी प्लेजरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लास्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है ब्लैकबेरी का, वो एक मोबाइल फोन की डिवाइस है। हाउ मच स्पेस आ स्टैंडर्ड CD कंटेन, CD जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहते हैं आप लोग, गोल जो होती है आपके पास CD घरों में इस्तेमाल करते होते हैं, तो उसकी जो मेमोरी है उसकी कितनी स्पेस है। राइट आंसर इज 700 MB है, 700 MB उसमें आपके पास स्पेस होती है। बट जो काबिल यूज स्पेस होती है वो कितनी होती है, 680 MB होती है। 700 की कुल होती है, बाकी कोई जो उसमें सेक्टर वगैरह बनते हैं, ठीक है, जब उसको हम फॉर्मेट करते हैं, जो वो खुद सेक्टर वगैरह बनते हैं, तो 600 MB हमारे पास काबिल यूज मेमोरी होती है, और बाकी 20 MB वो सेक्टर वगैरह में चली जाती है। ये CD रोम आपको जो CD है नजर भी आ रही है। CD का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क है,
और जो डेटा स्टोर होता है वो MB में होता है, मेगाबाइट जिसे कहा जाता है। और एक और साथ साथ हम यूज़ कर लेते हैं DVD भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो है मोर देन 700 MB, जिसमें हम 4.7 GB तक डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। DVD का जो आपके पास एब्रीवेशन है उसे कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यानी अगर आपके पास इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, अगर वो CD का एब्रीवेशन पूछ ले, DVD का एब्रीवेशन पूछ ले, ये MB का, तो तब भी आप राइट आंसर दे सकते हैं। इन कंप्यूटर टर्म व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU का मतलब क्या होता है? CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर इज D, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि जितने भी एक्शन परफॉर्म होते हैं, चाहे वो अरिथमेटिकल के हों, लॉजिकल के हों, स्टोरेज के हों, सारे के सारे कौन परफॉर्म करता है? CPU परफॉर्म करता है। और ये नजर भी आ रहा है CPU, ठीक है। और CPU क्या करता है? सारे के सारे लीगल जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, कंट्रोलिंग के हों, इनपुट आउटपुट के हों, ये सारे के सारे CPU ही परफॉर्म करता है। The best orientation to fit maximum column on a single sheet for print it, मतलब जब आप एक प्रिंट ले रहे होते हैं तो मैक्सिमम कॉलम्स आने चाहिए, ठीक है। तादाद जो कॉलम्स की है वो कौन सी शेप में आएगी? आपके पास दो तरह के पेज की लेआउट होती है, एक होता है पोर्ट्रेट लंबाई के रुख में, एक होता है लैंडस्केप चौड़ाई के रुख में होता है। अब देखो लामहला के तौर पर जिसमें चौड़ाई ज्यादा होगी उसमें जो है कॉलम की तादाद ज्यादा होगी, तो राइट आंसर क्या बनेगा? आपका B बनेगा। पोर्ट्रेट में आपके पास ज्यादा ऑप्शन के साथ ज्यादा कॉलम्स आ सकते हैं। और ये ऑप्शन है ये कहाँ से आएगा? अगर आप वर्ड का यूज कर रहे हैं या आप कर रहे हैं पावर पॉइंट का या किसी और सॉफ्टवेयर का, तो उसमें ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन होता है पेज लेआउट के अंदर। ये आपको जो नजर भी आ रहा है पेज लेआउट, पेज लेआउट में एक ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। आप इसमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। Which of these terms refer to the sharpness or clarity of an image? किसी इमेज की शार्पनेस के लिए और क्लैरिटी के लिए आप क्या यूज करते हैं? राइट आंसर इज रेजोल्यूशन। जितनी किसी इमेज की रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, इमेज उतनी ही क्लियर होगी। अभी देख ले आप पिक्चर में नजर आ रहा है आपको, जो पहली पिक्चर नजर आ रही है यहाँ पे ऑप्शन पे, ठीक है, तो उसमें कितने हैं? 14 पिक्सल हैं। उसकी जो क्लैरिटी है वो कम है, और जैसे जैसे वो आखिरी पिक्चर में पहुंचते हैं तो उसकी क्लैरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें पिक्सल की तादाद और जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ जाती है। गूगल प्लस इज अनदर अल्टरनेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट? जो गूगल प्लस है इनमें से जो वेबसाइट दी गई है कौन किसके मुतबादिल इस्तेमाल हो सकती थी? ठीक है, राइट आंसर इज फेसबुक, बट इसको बंद कर दिया गया। ये आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे कि इसको जो है अप्रैल 2019 में इसको बंद कर दिया गया था, अब ये इस्तेमाल में नहीं है। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर एरर? अगर आपकी कोई लिखते हुए मतलब स्पेलिंग भूल गए हो, आपने गलत स्पेलिंग लिख दी है, तो उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं? राइट आंसर इज ऑटो करेक्ट। और ये आपको नजर भी आ रहा है कि जब आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद ये जो इस जगह पे, ठीक है, आप इस पे राइट क्लिक करते हो, ठीक है, तो फाइल के ऊपर जब आप करेंगे तो उसमें ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे प्रोसीडिंग पे, ठीक है, तो ये आपके पास नया बटन जो है वो अपेयर हो जाएगा, ये वाला ऑटो करेक्ट का। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नई विंडो अपेयर होगी। आप इसमें अपने फर्दर एक्शन, करेक्शन के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, पंक्चुएशन के हवाले से, जो भी आपके पास एरर्स आए, आप इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। A dash is a data communication system within a building or a campus or between nearby building, यानी कि ऐसा नेटवर्क सिस्टम जो किसी एक बिल्डिंग के अंदर हो, एक रूम में हो, या उसके बिल्कुल करीब सराउंडिंग बिल्डिंग में पाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड लैन लोकल एरिया नेटवर्क। पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि यानी कि किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक रूम में, उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अगर उसको हम एक्सपेंड कर दे विद इन अ सिटी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो किसी एक शहर तक फैला हुआ होता है। अब मैन में क्या होता है कि जब आप घरों में टीवी के लिए केबल इस्तेमाल करते हो तो वो भी एक मैन नेटवर्क की एग्जांपल है, क्योंकि जो केबल सिस्टम होता है वो एक सिटी के लिए होता है, और एक सिटी में बाज़ का दो नेटवर्क भी पाए जाते हैं केबल के लिए। और या कुछ ऐसे बैंक होते हैं जैसे बड़ा शहर लाहौर वगैरह है या कराची है, तो उसमें मोर देन 1 बैंक्स पाए जाते हैं किसी एक ही ब्रांच के, ठीक है, मतलब HBL के तो 4-5 बैंक है, तो उनका जो आपस में एक नेटवर्क बनता है उससे भी हम क्या कहते हैं? मैन कहते हैं, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगर उसी मैन को मजीद एक्सपेंड कर दें विद इन अ वर्ल्ड, अगर हम उसको दुनिया तक फैला दें उस नेटवर्क को इंटरनेट के थ्रू, तो वो क्या बन जाता है? वैन बन जाता है। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट की मदद से कनेक्ट करते हैं।
विच की ऑन कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो को व्यू करने के लिए आप कौन सी की को प्रेस करते हैं? आपके सामने जो नजर आ रही है F1, F2, F5 और F10। राइट आंसर इस बनेगा आपके पास F5 है। ठीक है, अगर आप F5 को प्रेस करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट से व्यू होना शुरू हो जाती है। बट अगर आप शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करते हैं तो आप जिस स्लाइड पे होते हैं, 5वीं पे हो या 10वीं पे हो, तो जिस स्पेसिफिक स्लाइड पे हो उसी से ही आपका जो है स्लाइड व्यू शो हो जाता है। अगर आप इसके अलावा और देखना चाहते हैं, मतलब ये आपको मैंने इसी क्वेश्चन की स्लाइड दिखा दी है। ठीक है, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको ये स्लाइड में बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो उस स्लाइड में जो लास्ट में जो रेड कलर की लाइन है, ठीक है, इस पे टीवी का निशान बनाया हुआ है ये वाला, जब आप इस पे क्लिक करते हो तब भी आपकी जो है स्लाइड शो हो जाती है उस स्पेसिफिक स्लाइड से जहां पे आप होते हो। A single page of PowerPoint presentation is called। अब प्रेजेंटेशन में जो एक पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर इज स्लाइड। ठीक है, ये नजर भी आ रहा है आपको, प्रेजेंटेशन जो है पीपीटी खुली हुई है, इसमें आपको एक पेज नजर आ रहा है स्लाइड्स पीपीएससी के नाम से, और ये मेरे चैनल का नाम है पीपीएससी प्रिपरेशन ट्यूटोरियल। और जहाँ पे ये बात भी चलो मैं शायद कहता चलो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इसमें जो सेकंड पेज जो है आ रहा है आपको नजर आएगा ये वाला। ठीक है, ये सेकंड स्लाइड कहलाएगी आपकी। ठीक है, और मतलब मजीद आप जितनी स्लाइड इसमें ऐड करते जाएंगे, कंट्रोल प्लस M से आपके पास नई स्लाइड इसमें ऐड होती जाती हैं, या आप जो है इसके अंदर न्यू स्लाइड पे भी करके न्यू स्लाइड को भी इंसर्ट कर सकते हो। YouTube वीडियो सर्फिंग एंड शेयरिंग वेबसाइट वाज फाउंडेड इन द ईयर। ये जो YouTube जिस पे आप वीडियो देख रहे हो इसको कब फाउंड किया गया था? इन 2005 इसको फाइंड किया गया था। इसको जो बनाने वाले 3 लोग थे, पेपाल के मुलाजिम थे, जिन्होंने 2005 फरवरी में यूट्यूब को कायम किया था, और नवंबर 2006 में गूगल इनकॉर्पोरेटेड ने इसको 1.65 अरब डॉलर के एवज यूट्यूब को खरीद लिया था, और अब ये गूगल के मातहत इदारे के तौर पे काम कर रहा है। और जो इदारे का दफ्तर है हमारे पास, जो उसका ऑफिस है इसका, वो कहाँ पे है? सैन ब्रूनो में है, कैलिफोर्निया जो रियासत है अमेरिका की, वहां पाया जाता है। और ये वो 3 लोग हैं जो नजर आ रहे हैं आपके पास, 2 इनमें से अमेरिकन है। ठीक है, और ये थर्ड जवाद करीम है, बांग्लादेशी, निसार जर्मन है ये। टू मूव द प्रीवियस सेल इन अ टेबल इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट प्रेस। मैंने कहा आप किसी वर्ल्ड में काम कर रही हैं, वर्ल्ड में टेबल बने हुए हैं, या एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, तो आपने एक सेल से प्रीवियस सेल में जाना होता है उसके। ठीक है, पिछले वाले सेल में जाने के लिए क्या करते हैं आप उसको शिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करते हैं, तो जो कर्सर है मौजूदा सेल से प्रीवियस सेल में मूव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कमांड भी नजर आ रही है कीबोर्ड के ऊपर, शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे और जो कर्सर है वो आपके प्रीवियस सेल में मूव हो जाता है। Which object is the output of the database application? जब आप Oracle या Access यूज कर रहे होते हैं, जो उसमें आउटपुट होती है वो किस फॉर्म में नजर आती है आपको? राइट आंसर इज रिपोर्ट। ठीक है, तो फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एक प्लेस है जहां पे हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेरी क्या है? ये क्वेश्चन है, क्वेरी इज अ क्वेश्चन जो हम डाटाबेस से पूछते हैं और हमें आउटपुट मिलती है। और टेबल क्या है? वो लोकेशन है। ठीक है, वो एंटिटी है जहां पे आपका कोई भी डाटा जाके स्टोर होता है। Which of the following combination of key is used to close active window? एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हैं? तो आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस F4 को प्रेस करते हैं। मतलब अगर आप गूगल या क्रोम या कोई भी जो यूज कर रहे होते हैं और उसमें मुख्तलिफ टैब्स खुले होते हैं, उन टैब्स को क्लोज करने के लिए आप क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस F4 को प्रेस करते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता Alt प्लस F4 का, तो आप Alt प्लस F4 को प्रेस करते हैं। ठीक है, ये नजर भी आ रहा है आपको Alt प्लस F4। ठीक है, और अगर आपने सिस्टम को शट डाउन करना हो या किसी भी विंडोज को बंद करना होता है तो आप Alt प्लस F4 को प्रेस करते हैं। अगर ऑप्शन में Alt प्लस F4 हो तो F4, और अगर कंट्रोल प्लस F4 हो तो कंट्रोल प्लस F4 को ही प्रेस किया जाएगा। An electronic path that sends signal from one part of the computer to the another computer, यानी कि ऐसा रास्ता जो डाटा को ट्रांसफर करेगा, सिग्नल को ट्रांसफर करेगा किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, तो उस पाथ को गुजरने वाले रास्ते को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर इज बस। ठीक है, और बस में हमारे पास जो है वो नजर आ रही है कंप्यूटर में आपको, और बस की मजीद 3 अकसाम है हमारे पास। कौन कौन सी है? नंबर 1 डाटा बस, नंबर 2 एड्रेस बस, और नंबर 3 कंट्रोल बस होती है, जिसकी मदद से तमाम की तमाम डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं।
इन एमएस वर्ड होम की मूव द कर्सर टू दी डैश। वो जो आप होम की प्रेस करते हो, आप लिख रहे हो कहीं पे भी, बट आपने स्टार्टिंग में कोई चीज इंसर्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, होम की को प्रेस करते हैं और वो आपको पहुंचा देते हैं बिगिनिंग ऑफ दी लाइन पे। ठीक है, तो अगर आपको ये नजर भी आ रहा होगा तो बिगिनिंग ऑफ दी लाइन। ठीक है, डी आंसर। विच वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? राइट आंसर इज विंडो 2000। ठीक है, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, ये सारी सारी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को और एलैबोरेट कर दूं आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारे पास आमतौर पर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक जो होते हैं यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे जो सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और जो एप्लीकेशन है वो हमारी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए होते हैं। जैसे कि हमने राइटिंग करनी है तो वर्ड, ठीक है, किसी को पिक्चर देखनी है तो क्या करेंगे, इमेज व्यूअर हो जाएगा हमारे पास, कोई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मीडिया क्या नाम है, अगर हम कोई वीडियो चलाना चाह रहे हैं तब भी आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आपने कैलकुलेशन का काम करा तो आप स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एमएस ऑफिस से C++, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। Which of the following is an internal memory of a computer? इनमें कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होती है? राइट आंसर इज रैम। रैम एक कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे चिपका होती है, जो एक आरटी मतलब जो है ऐसी जगह के तौर पर काम कर रही होती है कंप्यूटर के अंदर, जहां पे आप डाटा को आरटी तौर पर स्टोर करते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे अगर आपकी रैम का स्पेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी प्रोसेसिंग पावर जो है किसी भी सिस्टम की, क्योंकि आपका डाटा ज़्यादा आएगा रैम के अंदर तो प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है इसकी। और इसमें एक और भी मेमोरी लगी होती है जिसे हम रोम कहते हैं। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये भी परमानेंट मेमोरी होती है, और बट इसको हम रीड कर सकते हैं लेकिन इसको डिलीट या चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसके ऊपर हम ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, और नजर भी आ रही है आपको से पिक्चर के अंदर, ये पहले से फिक्स होती है। इन एमएस वर्ड द टूल यूज फॉर फाइंडिंग अ सिमिलर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, यानी कि एक जैसे अल्फाज को, सेम वर्ड्स को ढूंढने के लिए आप कौन सी इसमें इस्तेमाल करोगे? ठीक है, आपके पास फाइंडर है, थेसर है, डिक्शनरी है, या जो है फाइंडर रिप्लेस, आप थिसारस को यूज करेंगे। थिसारस क्या करते हैं, सेम अल्फाज को ढूंढ कर आपको दिखाते हैं। इसमें आप सिनोनिम यूज कर सकते हो, एंटोनियम यूज कर सकते हो, सिमिलर वर्ड्स, या आपको उससे जो है करेक्शन स्पेलिंग वगैरह को भी दुरुस्त कर सकते हो। द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट अ डिवाइस इज कॉल्ड, यानी कि आप जब किसी भी कंप्यूटर के साथ कोई डिवाइस को अटैच करते हो, आपने डिवाइस को अटैच किया, उस डिवाइस को चलाने के लिए वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन कंप्यूटर साइंस अ डिवाइस which encode character by the depression of key is known as, ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस में कौन से इनकोड कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हैं? वो है कीबोर्ड को। A computer program that convert an entire program into machine language is called ARN, यानी कि ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम जो आपके कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर दे, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में तब्दील कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंपाइलर कहते हैं इसको। ठीक है, कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे सोर्स प्रोग्राम को लेता है और उसको चेंज करते हैं मशीन कोड में और हमें आउटपुट दे देते हैं। आपको ये आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, कि हाउ कंपाइलर वर्क, उसे हम सोर्स कोड देंगे, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और मशीन कोड में, जिसके हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, उसमें तब्दील कर देगा। इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नाउन एज, ऐसा प्रोसेसर, ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हों, मल्टी प्रोसेसर लगे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। मैंने पहले जवाब दे दिया आपको। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, राइट आंसर इज 1024 मेगाबाइट कहा जाता है। जो गीगाबाइट है, जीबी है, वो 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनती है। सामने आपके टेबल नजर आ रहे हैं। जो बिट है वो एक उसका बेसिक मेमोरी यूनिट है। ठीक है, और आमतौर पर जो बिट होते हैं उसको हम या तो 0 कहेंगे या 1 कहेंगे। इन दोनों से मिलकर 0 या 1 से मिलकर आपकी मेमोरी या आपका बेसिक यूनिट है। आपका जितना भी डाटा है सारे का सारा 0-1 की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होता है। अगर हम 4 बिट्स को मिला दें तो उसे कहते हैं 1 निबल। अगर 8 बिट्स हो हमारे पास, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं?
1 बाइट कहते हैं। अगर हम 1024 बाइट्स को मिलाएंगे तो 1 किलो बाइट बनता है, ये आपको नजर भी आ रहा होगा ना। और अगर हम 1024 किलो बाइट को मिलाएंगे तो 1 मेगाबाइट बनता है। सेम इसी तरह 1024 मेगाबाइट को मिलाएं तो 1 गीगाबाइट, जिसको हम 1 जीबी कहते हैं। 1024 जीबी को मिलाएं तो 1 टेराबाइट, जिसे हम टीबी कहते हैं। और अगर 1024 टेराबाइट, जिसको हम 1 पेटाबाइट कहते हैं, तो उसे पीबीबी कहा जाता है। वीजीए क्या है? वीजीए एक हमारे पास वीडियो ग्राफिक अरे है। जब हम आउटपुट के लिए अपने सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं तो ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वीजीए। और कंप्यूटर या किसी भी स्क्रीन एलसीडी वगैरह को अटैच करने के लिए जो केबल इस्तेमाल होती है उससे हम कहते हैं वीजीए कनेक्टेड। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो किसी सिस्टम की आउटपुट क्वालिटी है, प्रिंटर यूज कर रहे हो, ठीक है, जो उसकी राइटिंग की आउटपुट क्वालिटी है, डेट डिपेंड ऑन डॉट पर इंच। जितने आपके ज्यादा डॉट्स होंगे, ठीक है, डीपीआई जिससे हम ज्यादा कहा जाते हैं, उतनी राइटिंग आपकी अच्छी होगी। आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है आपके पास, ठीक है। डीपीआई किसे कहते हैं? रेफर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डॉट्स दैट कैन बी प्लेस्ड विद इन 1 लाइन ऑफ अ सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने आपके डॉट्स लगते हैं। अगर डॉट्स की तादाद ज्यादा होगी उतनी आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब राइटिंग में जो प्रिंटिंग आ रही है आपके पास। और अगर डॉट्स की तादाद कम होगी, मिनिमाइज होगी, तो आपकी क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है। हु इज द करंट सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? राइट आंसर इज सत्या नडेला। और कुछ लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, जब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का नाम आता है और लोग बिल गेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। बिल गेट उसका ऑनर है, ठीक है, तो ये आप करेक्शन कर लें, बिल गेट इसका ऑनर है। और जो सत्या नडेला है वो उसके क्या है? सीईओ हैं। और ये जो है इंडियन इंजीनियर हैं और अमेरिका में बिजनेस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और जो कि क्या है, 4 फरवरी 2014 से सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। और ये जो क्वेश्चन है पीएमएस का 2016 का जो हुआ था जीके का पेपर, उसमें क्वेश्चन लिया गया है वहां से। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, जो आमतौर पर डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी इस्तेमाल की जाती है, वो कौन कौन सी है? हमारे पास बोथ ए एंड बी है, यानी कि मैग्नेटिकल स्टोरेज और फ्लैश मेमोरी। इनको हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। डैश कंप्यूटर्स आर लार्ज साइज, कौन से कंप्यूटर हैं जो साइज में बहुत बड़े हैं, बिग हैं, ठीक है, तो राइट आंसर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, साइज में बड़े हैं। माइक्रो को छोटे कंप्यूटर कहा जाता है एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम के। और जो सुपर कंप्यूटर है इन्हें बहुत फास्ट कंप्यूटर कहा जाता है, बहुत तेज कंप्यूटर कहा जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप जब आप कोई रन टाइम पे काम करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। Which shortcut key is used to insert a slide in a PowerPoint presentation? ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना रहे होते हैं तो Ctrl+M प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड्स इंसर्ट होती है जब वहां पे आपका कर्सर होता है, ठीक है। और अगर आप Ctrl+N करेंगे तो पावर पॉइंट का नया प्रोग्राम रन होगा, नई स्लाइड इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। Ctrl+N नया प्रोग्राम के लिए और Ctrl+M नई स्लाइड्स इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये क्वेश्चन भी 2016 में सब्जेक्ट जो जीके का हुआ था वहां से लिया गया क्वेश्चन है। स्पैम और फ्रॉडुलेंट ईमेल्स आर आल्सो कॉल्ड, ऐसी ईमेल जो आपको मतलब फ्रॉड्स के लिए तौर पर इस्तेमाल होती है तो उनको हम क्या कहते हैं? जंक मेल कहते हैं, और जहां पे स्पैम मेल में चले जाती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड क्या है? रैम, रोम, कैशे या हार्ड डिस्क? अब आपको पता होना चाहिए रैम, रोम और कैशे ये तीनों इंटरनल मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो मदरबोर्ड पे चिपका होती है। हार्ड बोर्ड एक जो हार्ड डिस्क जिसे कहते हैं एक एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होती है। राइट आंसर इज हार्ड डिस्क। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर टू लोकेट एंड ट्रांसफर डाटा इज कॉल्ड, आपको किसी खास लोकेशन पे ढूंढना और डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। द एरिया इनसाइड अ कंप्यूटर फ्रेम एंड एक्सिलरी वेयर डाटा इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर इज कॉल्ड, यानी कि वो आरसी जगह जहां पर आप डाटा को स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं मेमोरी। और वो मेमोरी अभी मैंने बताया वो क्या होगी? रैम होगी या वो कैशे मेमोरी होती है आपके पास। LED technology is energy efficient. What does LED stand for? ठीक है, राइट आंसर इज लाइट एमिटिंग डायोड्स। ये डायोड्स होते हैं जो आपको कम बिजली खर्च करके ज्यादा लाइट्स प्रोवाइड करते हैं। सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स जिसे कहा जाते हैं। थैंक यू यूजर टू व्यू माय वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास आने मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।